जय श्री कृष्ण। आज 14वें श्लोक से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अभी के पहले के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि आत्मा नित्य है, निर्विकार है, इसके लिए शोक करना उचित नहीं। तो फिर एक जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवों के साथ जो संयोग और वियोग से, उनके मिलने से, बिछुड़ने से जो सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर हम शोक किए हुए बिना कैसे रह सकते हैं। इसके लिए भगवान अब ये जो संयोग वियोग को ही अनित्य बताकर उनको सहन करने यानी उनसे ऊपर उठने की आज्ञा दे रहे हैं। तो 14वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और नित्य हैं, इसीलिए हे भारत तुम उनको सहन कर। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण शारीरिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते हैं, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके मिलने से हमें सुख और ना मिलने से हमें दुख होता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके ना मिलने से सुख और मिलने से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले और अनित्य ही होते हैं, यानी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ऐसे ही जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी जाने आने वाले और अनित्य ही हैं। इसीलिए इनमें सुख दुख दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, पर उनको देखने वाला जो है वो तो एक ही होता है, इन दोनों से अलग और निर्विकार होता है। इसीलिए इन सुख दुख से ऊपर उठकर समभाव से देखते हुए उनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ जो है शीत उष्ण, जो सर्दी गर्मी का जो जिक्र आया है, सर्दी गर्मी का शाब्दिक अर्थ ना लेके इसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का अर्थ समझें तो ज़्यादा अच्छा। और अनुकूलता प्रतिकूलता भी हमारे लिए हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर प्यास लगी हो तो पानी मिलना अनुकूल है। बहुत गर्मी से आप परेशान होकर आए हों और आपको मैंने एक गिलास ठंडा पानी दिया शरबत बना के, पहला गिलास जब आप पानी पिएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख महसूस होगा। फिर मैं कहता हूँ कि एक गिलास पानी और ले लीजिए, आप मना करेंगे कि नहीं प्यास बुझ गई अब और प्यास नहीं है, मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ। आप दूसरा गिलास पानी पी लेते हैं। पानी वही है, पीने वाले आप भी वही हैं, लेकिन दूसरे गिलास के पानी में आपको वो आनंद नहीं आएगा, वो सुख महसूस नहीं होगा जो पहले गिलास में आया था। फिर वही तीसरा और चौथा पांचवें गिलास तक अगर बारी आएगी तो वही पानी आपके लिए दुखदाई शुरू हो जाएगा। तो ये पदार्थ नित्य नहीं है, ना ही इनसे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो नित्य है। ये देश काल परिस्थितियों के हिसाब से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। हमारे अनुभव भी उनके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये इंद्रिय और उनके जो विषय के साथ संयोग से के जितने भी चीज़ें हैं वो उत्पन्न होती हैं, फिर मर जाती हैं। जैसे भूख उत्पन्न हुई, मिटा, खत्म हो गया, वो हमेशा और नित्य नहीं है।
लेकिन इनके भीतर जो मैं हूँ, जो आत्मवाचक है, वो तो नित्य है। तो जब जो है ही नहीं, था ही नहीं, अनित्य की परिभाषा ही यही है कि जिसका किसी भी देश काल परिस्थिति में जब अभाव होता है तो उसका हमेशा अभाव ही माना जाता है। तो जो है ही नहीं हमेशा, उसके लिए इतना विचलित क्यों होना। तो चाहे वो ना तो सुख हमेशा है ना दुख हमेशा वाना है, दोनों ही नाशवान है। तो वो आज्ञा दे रहे हैं कि इसीलिए हे भारत, यानी हे अर्जुन, तुम इसको सहन कर। सहन करने का मतलब होता है कि सुख दुख में सम रहकर, दृष्टा भाव रखते हुए इनको सुख दुख के अनुभव से ऊपर उठने की आवश्यकता है। अब इनको सहन करने से, यानी सुख दुख को दोनों ही परिस्थितियों में समभाव से रहने से क्या फायदा होने वाला है, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के समान होता है। यहाँ इस श्लोक में उन्होंने धीर पुरुषों के लक्षण बताए हैं कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही, वह धीर पुरुष है, यानी बुद्धिमान पुरुष है। क्योंकि हे पुरुष, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के सुख व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, यानी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो वहाँ इन्होंने यह भाव दिखाया है कि विषयों के संयोगों में राग द्वेष और हर्ष सुख न करने का अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति आती है साधक की कि किसी भी इंद्रिय या किसी भी भोग के संयोग उनको किसी प्रकार से व्याकुल नहीं कर पाते हैं, उसमें किसी तरह का विकार उस व्यक्ति में उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तब यह समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया। और जब वह स्थिति आ जाती है तो कहते हैं कि वह मोक्ष के योग्य होता है, वह अमृतत्व का अधिकारी हो जाता है। अब 12वें और 13वें श्लोक में तो अब उन्होंने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का पहले प्रतिपादन किया गया है। 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बताया है, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और वे संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो आगे के श्लोक में वो नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने का प्रयास करेंगे, जिसमें 16वें श्लोक में है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवो अंतस्तनियोष तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहाँ कह रहे हैं कि ना सतो विद्यते भावः,
यानी असत वस्तु की सत्ता नहीं है। असत यानी शरीर, संसार। तो शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी प्रति क्षण जो है इस शरीर का क्षय हो ही रहा है। मतलब तात्पर्य यह है कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में यह कभी एक रूप से नहीं रहता है, और इसी को असत कहा गया है। इसी तरह से संसार का भी भाव नहीं है, वह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसीलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव है, वर्तमान में भी अभाव ही हो रहा है। संसार जो है काल रूपी अग्नि में अग्नि की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची भी रह जाती है, पर इस संसार को काल रूपी अग्नि इस तरह से जलाती है कि ना तो उसमें कोयला ही बचता है, ना ही राख बचती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो यह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं होती। दूसरा है ना भावो विद्यते सतः, यानी जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। जब यह शरीर उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी इस देह के अंदर जो देही रहने वाला है, आत्मा जिसको कहते हैं, वह था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह उसमें ज्यों का त्यों बना रहता है। किसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी जो ये परमात्म तत्व है वो था। संसार का अभाव रहने पर भी यह परम तत्व रहेगा। वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परिवर्तनशील ज्यों का त्यों है। इसी को कहते हैं कि वो सत है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब ये सत और असत जो दो तरह के तत्व हैं, तो इन दोनों के ही तत्व को ज्ञानी जनों द्वारा देखा गया है। देखा गया है से तात्पर्य है कि इसका अनुभव किया गया है दोनों तत्वों का। अपने बुद्धि विवेक से, चिंतन मनन से धीरे धीरे, एकाएक तो ये होता नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चिंतन मनन करते जाते हैं तो इन दो तरह की वस्तुओं का आपको संसार में प्रत्यक्ष अनुभव होना शुरू होता है। इसी को यहाँ उन्होंने देखना कहा गया है। तो आज की यात्रा यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले बार में 17वें से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।